INI 25 नवंबर का क्वेश्चन है कि एक 7 साल का बच्चा है, उसको सीवियर एंगर आउटबर्स्ट हो रहा है। ये जो एंगर आउटबर्स्ट है, ये नॉर्मल आउटबर्स्ट नहीं है, ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन है उस सिचुएशन के रिगार्डिंग। अकरिंग ऑलमोस्ट एवरी डे फॉर द पास्ट 1 ईयर। तो लगभग लगभग हर दिन हो रहा है, लेकिन मतलब ये है कि ऑलमोस्ट एवरी डे है, ये नहीं कि डेली हो रहा है। ठीक है, मतलब ये है कि रिपीट तो हो रहा है लेकिन डेली रिपीट नहीं हो रहा है, लगभग लगभग डेली रिपीट हो रहा है और ऐसा लगभग पास्ट 1 ईयर से है। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है कि 7 ईयर ओल्ड चाइल्ड है, एज पता है हमें। दिक्कत क्या हो रही है, इसे सीवियर एंगर आउटबर्स्ट आ रहा है जो कि आउट ऑफ प्रोपोर्शन है टू द सिचुएशन, अकरिंग ऑलमोस्ट एवरी डे फॉर द पास्ट 1 ईयर। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? तो पहला इसमें ऑप्शन दिया है अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर। तो अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर में क्या है कि बच्चे को जो भी बोला जाता है वो उसके अपोजिट करने का कोशिश करता है, तो ये तो नहीं है। कंडक्ट डिसऑर्डर, कंडक्ट डिसऑर्डर में क्या है कि बच्चा जो है तुम्हारा वो झूठ बोलेगा, है ना, थीफ करेगा, ऐसे कुछ कंडक्ट के जो है वो सही नहीं रहते हैं उसके। तो ये भी नहीं है, थीफ वाली हिस्ट्री भी नहीं दी है, झूठ बोलने वाली हिस्ट्री भी इसमें नहीं दी है। फिर ADHD में जो है अटेंशन कम हो जाता है, हाइपर एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है और इम्पल्स जो है वो ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसा भी कुछ हिस्ट्री नहीं दी है। तो सीधे सीधे हम बोल सकते हैं कि अगर सबको रूल आउट कर दें तो भी हम पता कर पा रहे हैं कि हाँ, ये डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर है। लेकिन थोड़ा और हम इसके बारे में समझ लेते हैं कि क्या होता है। तो DMDD अगर हम इसको बोलें तो इसमें 3 बार डी आ रहा है। तो 3 बार डी का मतलब है कि मोर देन 3 टेंट्रम के एपिसोड होने चाहिए। तो हाँ, इसमें मोर देन 3 टेंट्रम के एपिसोड तो हैं। कंटिन्यूअस इरिटेबिलिटी जो है वो बेस लाइन में मेंटेन करके रखते हैं। तो अगर हम डायग्रामेटिकली बताएं तो रेड से हमने दिखाया कि कंटिन्यूअस एक इरिटेबिलिटी मेंटेन रहेगी और बीच बीच में उसको जो है एक सडन एंगर आउटबर्स्ट या फिर सडन टेंट्रम का एपिसोड जो है देखने को मिलेगा। तो जो हमारे पास क्वेश्चन था इसमें इरिटेबिलिटी तो उन्होंने बताई नहीं है, सिर्फ आउटबर्स्ट के बारे में बताया और इतनी ही इन्फॉर्मेशन से हम पता कर पा रहे हैं कि ये DMDD है। कुछ और चीज़ अगर हम देखें तो इसमें क्या है कि सीवियर एंगर या फिर टेम्पर के आउटबर्स्ट जो है क्वेश्चन में दिया था, मोर देन 3 टाइम्स तो हो ही रहा है, लगभग लगभग हर दिन हो रहा है, तो मतलब 3 टाइम से ज़्यादा हो रहा है पर वीक में, तो इसलिए। और मूड जो है इन बिटवीन एपिसोड इज परसेंटली इरिटेबल और एंग्री, ये क्वेश्चन में नहीं दिया है। ड्यूरेशन मोर देन 12 मंथ, हाँ 1 साल की हिस्ट्री दी है। आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू सिचुएशन एंड डेवलपमेंटल लेवल, जो आउटबर्स्ट है उस सिचुएशन और डेवलपमेंटल लेवल से आउट ऑफ प्रोपोर्शन है, ये भी क्वेश्चन में दिया है। अकर्स इन मल्टीपल सेटिंग, तो मल्टीपल सेटिंग की यहाँ पे बात नहीं की है, लेकिन ये मल्टीपल सेटिंग में होम स्कूल वगैरह में अलग अलग सेटिंग में जो है सेम बिहेवियर उसको देखने को मिल रहा है। एक और कंडीशन होती है जिसे हम IED बोलते हैं, जो कि इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसीज़, उससे किस तरीके से डिफरेंट है ये। तो जैसा कि हम जानते हैं कि तुम्हारा जो DMDD है उसमें एक हमारा क्या है कि एक बेस लाइन में इरिटेबिलिटी देखने को मिलती है, तो वो IED जो है उसमें नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर हम IED का नीचे ग्राफ हमने राइट से बनाया है तो इसमें जो है इरिटेबिलिटी तो देखने को नहीं मिला है, लेकिन बीच बीच में हमें इंटरमिटेंट टाइम पे एक एक्सप्लोसिव टाइप का जो है बिहेवियर देखने को मिलता है। तो ये दोनों में एक डिफरेंस हो गया। इसी को अगर हम थोड़ा सा उसमें देखें टेबल बना करके, तो एज जो है IED जो है वो 6 ईयर के ऊपर देखने को मिलता है और DMDD भी वो तुम्हारा 6 to 18 ईयर्स के पीछे देखने को मिलता है। तो ऐसा एज में डिफरेंस तो हम नहीं समझ पा रहे हैं। मूड बिटवीन एपिसोड जो है IED में जो है नॉर्मल रहता है और DMDD जो है वहाँ पे इरिटेबिलिटी रहती है, तो ये एक डिफरेंस है दोनों में। पैटर्न की अगर बात करें तो IED जो है वो एपिसोडिक है, हाँ आउट जो भी इसमें एक्सप्लोसिव एटीट्यूड देखने को मिल रहा है एपिसोडिक है। DMDD में भी एक्सप्लोसिव जो आउटबर्स्ट देखने को मिल रहा है वो एपिसोडिक है, लेकिन कंटिन्यूअस क्या है, कंटिन्यूअस इरिटेबिलिटी है। ड्यूरेशन की अगर बात करें तो इसमें थोड़ा डिफरेंस है कि DMDD जो है वो 1 साल की हिस्ट्री रहेगी और IED जो है वो 3 महीने की हिस्ट्री में भी हम IED को डायग्नोज कर सकते हैं। तो ये तुम्हारे पास इतना है।